आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं और विश्वास करते हैं कि आज प्रभु हमें अपने वचन से तृप्त करने जा रहे हैं, हमें शांति देने जा रहे हैं, हमें हमारे हृदय को वो टटोलने जा रहे हैं और हमारे जीवन को वो परिवर्तन करने जा रहे हैं। आइए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय 26 पद। वहां इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। हम लोग इस संदर्भ को कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। 12वें स्थान को भरना है और पतरस अगुवाई कर रहा है। उसने शर्त बताई किन लोगों में से चुना जा सकता है जो यीशु मसीह के साथ पूरे समय रहे, विश्वास योग्य, और यीशु मसीह के बपतिस्मा से लेकर स्वर्गारोहण तक, और जो कलीसिया से जुड़े रहे या यीशु मसीह के जो झुंड था जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा था उसके साथ वे लोग जुड़े रहे। और 120 लोग जो ऊपर की कोठरी में, उन्होंने दो नाम को सामने लाया। पहला नाम यूसुफ है और दूसरा नाम मत्तियाह है। और उसके बाद इन लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु आप मनों को जानने वाला प्रभु हैं और आप प्रकट करिए इन दोनों में से कौन व्यक्ति है जो आप जिसको आपने चुना है। और आज इस पद में हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए चिट्ठी डाली। ये एक बहुत ही विचित्र तरीका है परमेश्वर की इच्छा को जानने का, पर पुराने नियम में परमेश्वर ने इस प्रक्रिया को अपने दास को बताया था। यदि आप मेरे साथ गिनती उसका 26 अध्याय निकालेंगे तो वहां पर देखिएगा 52 पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा। परमेश्वर यहोवा ने ही इस विधि को अपने दास को दिया था, मूसा को। और 55 पद में यदि आप देखेंगे उसी के नीचे तो लिखा है, देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए, इस्राएलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाए। यानी चिट्ठी डाल डाल कर, चिट्ठी डालने का मतलब है या तो उनका नाम निकलना या कोई अंक उनको जो संकेत करता है ऐसा कोई अंक निकलना। पर यह विधि परमेश्वर ने इजाजत दिया था पुराने नियम में, और नए नियम में यह अंतिम बार इस विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। परमेश्वर की इच्छा को जानने का यह तरीका था और परमेश्वर ने इसको इजाजत दिया था। परंतु जब पवित्र आत्मा दूसरे अध्याय के पहले पद में प्रेरितों के काम, जब पवित्र आत्मा उतर गया तो ये प्रक्रिया बदल गई, क्योंकि अब हम लोगों के अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेल दिया। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया तो यीशु मसीह के अनुसार यीशु ने कहा था वो तुम्हें निर्देशन देगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारा सहायक होगा। अब तुमको चिट्ठी नहीं डालना होगा, अब तुमको लॉटरी नहीं निकालना होगा किस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। अब पवित्र आत्मा में जब तुम चलेगा, जब तुम प्रार्थना में भिगाएगा अपने जीवन को, जब तुम प्रार्थना में अपनी कलीसिया को भिगाएगा, अपनी संस्था को भिगाएगा, तो जो चुनाव लोग करेंगे, आत्मा से भरे हुए लोग करेंगे, वो चुनाव परमेश्वर की मर्जी को दिखलाएगा। तो पिंतेकुस्त के बाद चुनने की जो प्रक्रिया परमेश्वर ने पुराने नियम में स्थापित की थी वो प्रक्रिया समाप्त हो गई। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन और उसका 18 अध्याय, और वहां पर लिखा है उसके 18 पद में, चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। तो पुराने नियम में इसलिए परमेश्वर ने इसको इजाजत दिया था ताकि लोग झगड़ा ना करें। और नहीं तो लोग बोलता नहीं हमको ये, एक गोत्र बोलता हमको ये जमीन चाहिए, दूसरा गोत्र ही बोलता नहीं यही जमीन हमको भी चाहिए। तो मूसा ने इस लड़ाई को परमेश्वर ने इस लड़ाई से बचने के लिए, ताकि लोग आपस में विवाद ना करें, चिट्ठी निकालने का प्रक्रिया दिया। और यदि आप 16 अध्याय में आएंगे, नीति वचन 16 अध्याय और 33 पद, वहां लिखा, चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु कौन सा जमीन किसको मिलेगा यह परमेश्वर निर्धारित करता है। यानी चिट्ठी का जो परिणाम होता है यह परमेश्वर निर्धारित करता है। और इसी पद के आधार पर पतरस यहां पर पुराने नियम की प्रक्रिया से चिट्ठी को डलवा रहा, इन दोनों में से किसका नाम निकलेगा। हो सकता दोनों का नाम लिख करके डाला गया था, जिसका नाम उठाया जाएगा पहले वही जो है 12वां चेला होगा, हम लोग को नहीं मालूम सही प्रक्रिया। परंतु इसी प्रकार से वे लोग चिट्ठी डालते थे।
आज पतरस उस प्रक्रिया को पुनः यहां पर कर रहा है ताकि परमेश्वर की इच्छा को जान जाए। इससे एक चीज पता चलता है कि दोनों को लेकर के उस 120 लोगों में सहमति नहीं था कि वो कौन सा एक व्यक्ति होगा। और कुछ बाइबल स्कॉलर लोग बोलते हैं ये पवित्र आत्मा उंडेला नहीं गया था, इसीलिए सहमति हो नहीं पाई। जो भी कारण रहा हो, परंतु परमेश्वर के इस प्रक्रिया के अनुसार ये चुनाव हुआ और ये चिट्ठी डाला गया। 16 अध्याय 33 पद में जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर चिट्ठी डालते तो हम लोग हैं, पर जो नाम निकालना होता है ये परमेश्वर निकालता है। और इसी पर मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूं। पर जो कुछ भी हमारे जिंदगी में होता है वो परमेश्वर के द्वारा से निर्धारित है। जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कोई भी चीज दुर्घटनावश, संयोग से, भाग्य से नहीं होता है। हर एक कदम जो हमारे जिंदगी में बचपन से, जब से हमारा जन्म हुआ, किस माँ बाप के घर में हम जन्मेंगे, किस राज्य में मेरा जन्म होगा, किस भाषा को हम लोग बोलेंगे, कौन सी भाषा को हम लोग सीखेंगे, किस देश में हम रहेंगे, किस कलीसिया में हम होंगे, किस समाज का हम अंग होंगे, ये परमेश्वर ने हम लोगों को निर्धारित करके इस दुनिया में भेजा है। यदि यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं तो ये पद जो है बताता है, चिट्ठी डालते तो लोग, चाहता तो है हम डॉक्टर बने, परंतु निकलता वही है जो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए निर्धारित किया है। मैं चाहता तो था मैं क्रिकेट खेलूं, परंतु मैं चाह रहा था परमेश्वर उस चिट्ठी को उठा देता कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, पर परमेश्वर ने मुझको अपना दास बना दिया। आपके जिंदगी के लिए भी हो सकता है आपने अपने जीवन के लिए कुछ चाहा होगा, परंतु पर होता वो है परमेश्वर के लोगों के लिए जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। और जो वो करता है मेरे प्रियो हमारे जीवन में, वो उत्तम करता है। एक व्यक्ति ने इस प्रकार से गीत को लिखा, वो ले चलता है, वो ले चलता है, अपने हाथों से पकड़कर मुझे ले चलता है। वो ले चलता है, वो ले चलता है, अपने हाथों से पकड़कर मुझे ले चलता है। उसी के साथ मैं चलता रहूंगा, उसी के साथ मैं चलता रहूंगा, क्योंकि अपने हाथों से पकड़कर वो मुझे ले चलता है। कभी कभी अंधेरी तराइयां आती है, कभी कभी अंधेरी तराइयां आती है, कभी कभी अदन की खुशबू भी आती है। स्थिर जल पर या उफनते समुद्र पर वो ले चलता है, वो ले चलता है। यीशु मसीह के साथ चलना ऐसे ही है मेरे प्रियो। उसका वायदा है कि वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, और वो कहा है मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आग में से जाएगा, नदी में से जाएगा, ओ तुम जल में से जाएगा, हानि कुछ नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ, समस्या आएंगी पर वो तुमको बेहतर बनाएगी, शत्रु आएंगे वो तुमको बेहतर बनाएंगे, क्योंकि चिट्ठी लोग तो डालते हैं पर निकलता है जो परमेश्वर चाहता है। लोग हमारे विरुद्ध में तो योजना बनाएंगे। यूसुफ को योजना बनाया गया था, चिट्ठी डाला गया था कि इस व्यक्ति को बर्बाद कर दिया जाए, परंतु जब चिट्ठी निकला तो वो प्रधानमंत्री बन गया। दाऊद के लिए चिट्ठी डाला गया था, राजा ने उसको मारने का चिट्ठी डाला था, परंतु जब चिट्ठी खुला तो वो राजा बन गया। हमारा परमेश्वर ऐसे ही है। यदि आज शाम आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी जिंदगी में वो नहीं हो रहा है जो मैं चाहता हूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो जिंदगी में होगा नहीं जो आप चाहते हैं। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरी जिंदगी से आपको जो करना है आप करिए, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप मेरे हाथ को पकड़े हुए हैं। चाहे अंधेरी तराइयां आए प्रभु, चाहे तूफान आए, चाहे अदन की खुशबू आए, चलता रहूंगा, तेरे साथ साथ चलता रहूंगा। क्योंकि चिट्ठी तो लोग डालते हैं मेरे लिए, पूरा योजना तो लोग बनाते हैं, शत्रु बनाते हैं, विरोधी बनाते हैं, शैतान बनाते हैं, पर चिट्ठी क्या निकलेगा ये यहोवा के हाथ में है। एक व्यक्ति ने इस प्रकार से लिखा, हे प्रभु कर मेरी अगुवाई, हे प्रभु कर मेरी अगुवाई, जब निर्जन देश से गुजरता हूं अकेला। हे प्रभु कर मेरी अगुवाई, जब निर्जन देश से गुजरता हूं अकेला, क्योंकि मैं तो निर्बल हूं पर आप सबल हैं। मैं तो निर्बल हूं पर आप सबल हैं, सामर्थी हाथ से मुझे थामते हैं। हे स्वर्ग की रोटी, हे स्वर्ग की रोटी खिला मुझे,
जब तक मैं तृप्त ना हो जाऊं। जब इस दुनिया में हम लोग चलते हैं मेरे प्रियो, जब महामारी, मृत्यु, समस्या, चिंता, कमी, घटी और तमाम प्रकार की समस्या जब हमारे जीवन को घेरती है, विश्वास नहीं खोना है, हिम्मत नहीं हारना है, ओ विश्वास करना है, गीत गाते रहना है, बोलते रहना है, हे जीवन की रोटी, हे जीवन की रोटी खिला और मुझे तृप्त कर, क्योंकि चिट्ठी चाहे कोई डालेगा मेरे विरुद्ध में, निकलेगा वही जो यहोवा चाहता है। और आज जब लोगों पर की कोठरी में है, इन्होंने चिट्ठी डाला है, परमेश्वर को वो नाम निकालना है जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है। हो सकता है आप ऐसे परिस्थिति में हैं, मालूम नहीं है जो आप चाहते हैं वो निकलेगा कि नहीं। घबराइएगा नहीं, जो आप चाहते हैं वो निकले या ना निकले, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जरूर निकलेगा जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था जब मैं इस प्रचार को तैयार कर रहा था, चिट्ठी डालने का। मेरे जिंदगी में जो जो घटनाएं घटी हैं, वो सारी घटनाएं मुझको यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं याद कर पाया कि मैं अपने जिंदगी में 4 विशेष जगह पर रहा, अपने जन्म स्थान को छोड़ करके। मेरा जन्म स्थान गिरिडीह झारखंड है। उसके बाद जो पहला स्थान मैं जहां रहा वो हजारीबाग है। और हजारीबाग वो जगह है जहां मेरा 3 साल गुजरा, और उस 3 साल में प्रभु को मैं जान पाया। पहली बार प्रभु से मेरा मुलाकात हजारीबाग में हुआ, और एक नई कलीसिया स्थापना वहां हो रही थी। और उस नई कलीसिया स्थापना में परमेश्वर ने हमारे जाने के बाद उस नई कलीसिया का स्थापना वहां पर हुआ। अब मुझको नहीं मालूम था परमेश्वर मेरी जिंदगी पर, वहां जिन प्रचारकों से मिला, जिन लोगों से परमेश्वर का मैं मिला, उनके जीवन को जब मैं देखा, उनका वचन पढ़ना, उनका प्रार्थना करना, वो मेरे जिंदगी के लिए बहुत आशीष का कारण बना वो स्थान। और आज मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं, यदि हजारीबाग मेरे जीवन में नहीं आता तो शायद मैं आज प्रभु की सेवा नहीं कर रहा होता। परमेश्वर जहां कहीं भी आपको ले गया आपके जीवन में, उसका एक मकसद था वहां ले जाने का। ऐसे ही आपको नहीं ले गया। उसके बाद उसने मुझे गोड्डा ले गया, और गोड्डा एक बहुत भयावह समय था। उस समय जब गोड्डा की स्थिति बहुत भयानक थी, एक रात के लिए मुझको गोड्डा ले गया, और वो गोड्डा जगह मेरे लिए, मेरे जिंदगी को मोड़ने वाला एक रात बन गया। मेरे जिंदगी को परमेश्वर ने गोड्डा में बदला। मेरे घर, मेरे गृह राज्य, मेरे गृह शहर में नहीं बदल पाया, परमेश्वर मुझको गोड्डा ले गया। जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है गड्ढे में डालना होता है, जैसे यूसुफ को गड्ढे में डाला और वहां से उसको मिस्र ले गया, वैसे मुझको गोड्डा में डाला और वहां से अपना सेवा के लिए परमेश्वर मुझको उठाया। आपके जीवन में हो सकता है ऐसा कोई खतरनाक समय आया हो, जब लगा हो हम अकेले हो गए, खतरनाक समय में है, पर कहां से प्रभु उसी अनुभव को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और आपको कहां पहुंचा दिया। क्योंकि चिट्ठी लोग तो डालते हैं, परंतु नाम जो निकलता है वो यहोवा निकालता है। उसके बाद दूसरा शहर मेरे जिंदगी, तीसरा शहर मेरे जिंदगी का था बेंगलोर। और बेंगलोर मेरे जिंदगी को अभिषेकता से भर दिया, सामर्थ्य से भर दिया। परमेश्वर से मेरा फेस टू फेस मुलाकात बेंगलोर में हुआ। और यदि मैं दूसरा कॉलेज जाना चाहता था, उस कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ देहरादून में, और मैं बेंगलोर पहुंच गया, परंतु परमेश्वर चाहता था मैं बेंगलोर पहुंचूं। क्योंकि जो कुछ भी प्रभु के लोगों के जीवन में होता है, कोई भी छोटा से छोटा चीज वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे परमेश्वर का एक योजना होता है। क्योंकि लोग चिट्ठी डालते हैं, हो सकता है आपके पास्टर ने आपके लिए योजना बनाई, आपको लगता, या आपके मां बाप ने योजना बनाई, पर मैं आपको कहना चाहूं, यदि यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना में आपका जीवन है, तो योजना परमेश्वर ने बनाया है आपके लिए और आपको इस्तेमाल करता है। उसके बाद मैं बनारस आ गया, चौथा शहर जो मेरे जिंदगी का प्रमुख शहर है वो बनारस है। बनारस ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरे विचार को बदल दिया, यीशु मसीह को जानने का तरीका बदल दिया, बाइबल को समझने का तरीका बदल दिया, लोगों को देखने का तरीका बदल दिया। एक नया अनुभव बनारस में परमेश्वर ने मुझको अपने वचन से और सेवकाई के बारे में परमेश्वर ने दिया। कठिनाई हुई, लगा अंधेरी तराई में है, लगा निर्जन देश में, लगा मेरे साथ कोई नहीं है, परंतु प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। और जैसा इस गीतकार ने अभी गाया, चाहे कभी कभी अंधेरी तराई में से भी जाएंगे, कभी कभी अदन की खुशबू भी आएगी, उस समय भी हिम्मत नहीं हारेंगे, उस समय भी गीत गाते रहेंगे, उस समय भी तेरा हाथ पकड़े रहेंगे। क्योंकि चिट्ठी लोग डालते हैं, नाम यहोवा निकालता है। मुझको जब बनारस भेजा गया तो मेरे कलीसिया वालों ने बोला इसके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि इसके पिताजी ने कलीसिया को चलाया और इसका हक बनता है अपने पिताजी की कलीसिया का संचालन ये करे। और लोग सोचे इनको दूर कर दिया गया है।
उनके पिता के चर्च से, परंतु परमेश्वर को मालूम था ये इसके लिए आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर कोई भी घटना, चाहे लोग हमारे विरोध भी क्यों ना करें, हो सकता है लोग हमको बर्बाद करना चाहे, परंतु यदि आप यीशु को पकड़े हुए हैं, बर्बादी कभी भी नहीं है, क्योंकि चिट्ठी लोग डालते हैं, नाम यहोवा निकालता है। हर घटना के पीछे, बिहाइंड एवरी सीन देयर इज गॉड। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं आज शाम, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपके जिंदगी में आज जो घट रहा है, जो घटा है और जो घटेगा, उसके पीछे परमेश्वर है। और केवल है नहीं, ही कंट्रोल्स द सीन। जो होगा आपके जीवन में, उसको नियंत्रण भी वो करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और लिखा है, अंधेरी तराइयों में भी तुमको लेकर के चलेंगे, शत्रुओं के सामने मेज बिछाएंगे। और यदि चिट्ठी डालना लोग करते हैं, तो नाम निकालना परमेश्वर करता है। लिखा है, वो हमारे बाल की संख्या जानता है, वो हमारे चेहरे को अपने हथेली में उसने खोद करके रखा है। इसलिए यदि घबराहट है आपके अंदर परिस्थिति को देख करके, ये जो विनाश फैला हुआ है, अगर इसको देख करके आप डर रहे हैं, चिंतित हैं, भयावह अपने जिंदगी को लेकर के, आज उत्साहित होइए। चिट्ठी तो शैतान डालता है या लोग डालते हैं, प्रभु के लोग डालते हैं या प्रभु के लोग दूसरे लोग डालते हैं, परंतु नाम यहोवा निकालता है। कोई तेरे निकट आ नहीं पाएगा, 1000 आएंगे, 10,000 आएंगे, वो तुझको छू नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ हूं। लोग तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, मैं तुमको शिखर तक पहुंचाएगा। लोग तुमको गड्ढे में डालेंगे, तुम्हारा अपना भाई लोग तुमको धोखा देगा, मैं तुमको उस गड्ढे से उस शिखर तक पहुंचाएंगे। वो है मेरा परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है। और जितनी भी समस्या हमारे जीवन में आए, हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि कोई भी समस्या हमको परमेश्वर की योजना से दूर नहीं कर सकती है। एक ही समस्या है, इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। समस्या क्या है हम लोगों के साथ? जो प्रमुख समस्या मनुष्य के साथ है, हम लोग अपनी एक योजना बनाते हैं, अपने जिंदगी का एक रूपरेखा बनाते हैं, हम अपने आप को उस रूप में देखना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने आप को एक प्रचारक के रूप में देखना चाहते हो सकता है आप अपने आप को एक खिलाड़ी के रूप में देखना चाहता हो सकता है अपने आप को चित्रकार के रूप में देखना चाहते हैं, हो सकता है आप एक बहुत बड़ा वाद्य यंत्र बजाने वाले के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, नर्स के रूप में देखना चाहते हैं, इंजीनियर के रूप में, टीचर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में। आपने अपने दिमाग में एक योजना बनाई है अपने लिए, परंतु आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर के साथ आप चलने लगेंगे, तो खाली कागज परमेश्वर के हाथ में देना पड़ेगा, सिग्नेचर करके। प्रभु पूरा का पूरा आपके लिए समर्पित है, जो चाहें आप इस कागज पर लिख दीजिए। और मैं आपको दावा से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा कर देगा। हम लोग परमेश्वर से जो कहेंगे वो नहीं करा पाएंगे। वो ऐसा परमेश्वर ये नहीं है कि कुछ पैसा देंगे तो परमेश्वर हमारा मन्नत को पूरा कर देगा, कुछ चढ़ा देंगे परमेश्वर को तो परमेश्वर मन्नत पूरी। ये वो वाला परमेश्वर नहीं है, ये दूसरे टाइप का परमेश्वर है। ये परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक है। चिट्ठी डाला जाता है, निकालता वही है। आज परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपिए। और यदि आप दुविधा में हैं अपने भविष्य को लेकर के, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिस परिस्थिति में आप हैं वहां पर अपना ब्लैंक पेपर साइन करके, अपना हस्ताक्षर करके यीशु को आज रात सौंपिए। और यीशु को ये बोलिए, यीशु जो आप चाहते मेरी जिंदगी से लिख दीजिए। यीशु, मैं यीशु की सेवा कभी नहीं करना चाहता था, मेरी इच्छा कभी नहीं थी कि मैं उसका प्रचार करूंगा, परंतु जब मैंने अपना जिंदगी प्रभु को सौंप दिया, प्रभु ने उस सादे कागज पर मेरी कहानी लिखने शुरू की। कठिन रास्ता में मुझको ले गया, हाँ समस्या आई, विरोध आया, धमकी आया, परंतु आप जानते हैं जब कहानी यीशु लिखता है आपके सादे पत्र पर, तो कोई उसको मिटा नहीं सकता है, कोई नहीं उसको मिटा सकेगा। राजा और सेना, और क्योंकि हमारे साथ राजाओं का राजा है और हमारे साथ सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। आज शाम प्रभु को अपना जीवन सौंपिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु चिट्ठी तो डाले, हम डाले, लोग डाले मेरे लिए,
परंतु आज तेरे वचन से हम जाने निकलता है वही जो यहोवा चाहता है। चिट्ठी डाली तो जाती है, परंतु परिणाम क्या आएगा ये आप जानते हैं प्रभु। और आज अपने आप को आपको सौंप रहे हैं प्रभु। बहुत दिन अपने इच्छाओं से अपने जीवन को बनाने की कोशिश किए हैं प्रभु। अपने आप को किसी रूप में हम देखने के लिए बहुत प्रयास किए हैं प्रभु। आज समर्पण कर रहे हैं, मेरे जीवन को आप ले लीजिए प्रभु। जो कुछ आप मेरे जीवन से करना चाहते हैं करिए प्रभु। आपका नाम मेरे जीवन से महिमा पाए। मैं यहां पर अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया हूं, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ रहे प्रभु। जो कुछ मुझसे आप चाहें आप करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।